नाचा का ही एक स्वरूप होता है। पहली बात तो जैसा नाचा होता है वैसे क्या होगा, सिर्फ रहस्य का आपसे टाइम पूछे कब से कब तक, तो 7 से 9 दिन तक इसका आयोजन होता है। व्यापम में ऑप्शन में भी था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पात्र के बारे में पूछता है, यह विदूषक की भूमिका कौन निभाता है। और क्या पढ़े हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसके बाद भी पूछा जाए तो कौन है, तो नाचा के पितामह ममता चंद्राकर की नाचा पार्टी, रामचंद्र देशमुख, हबीब तनवीर, झुमुक दास, बाई दास और झुमुक दास। छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य कम से कम 1-2 ठो बता दो, कौन कौन से लोकनाट्य हैं। नाचा, गम्मत और रहस्य। दही कांदो भी है, पर नाचा सबसे ज्यादा फेमस, जिससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, रहस्य से भी क्वेश्चन पूछता है और गम्मत से भी। तो चलो, नाचा में क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लोक नाट्य। क्या होता है नाट्य में, वैसे नाटक होता है, गीत भी होता है, संगीत भी होता है, सब होता है क्या, ठीक है। इसमें कौन सा पहला अगर बोला जाए तो नाचा। छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा फेमस है क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा, नाचा। यही पढ़े हैं। किससे प्रभावित है ये, महाराष्ट्र के तमाशा में। महाराष्ट्र में जैसा तमाशा है वैसे अपने यहाँ क्या है, नाचा। इसकी शुरुआत किसने की होगी महाराष्ट्र में, मराठों ने। यही पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। और क्या पढ़े हैं, नाचा का मूल नाम या प्राचीन नाम क्या पढ़े हैं, तो नाच पेखन। पेखन मतलब क्या होता है, नाच पेखन। पेखन मतलब होता है देखना, नाच देखना या नाच पेखन, ठीक है। कब किया जाता है, कोई विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब कोई तिथि की आवश्यकता नहीं, ऐसा याद करो, त्योहार वगैरह नहीं, ठीक है। मान लो आपका क्या मना रहे हैं, 1 नवंबर, न्यू ईयर, कुछ भी मना रहे हैं, तब आप इसका आयोजन कर सकते हो, ठीक है। और क्या पढ़े थे इसमें, प्रमुख पात्र। अच्छा, किसमें मनाया जाता है ये लिखूं, किस जाति में, देवार जाति में, ठीक है। देवार जाति की महिलाएं क्या करती हैं, गोदने का काम। और क्या पढ़े इसमें, प्रमुख पात्र 2 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, जोक्कड़, जो क्या रहता है एक प्रकार का विदूषक, और क्या है परी कैसी, भोली भाली नेक लड़की। इसका विषय वस्तु क्या है नाचा का, इसकी विषय वस्तु किस पर किया जाएगा ये नाट्य, सामाजिक बुराइयों पर। समाज की जो भी बुराइयां हैं, विषमताएं हैं, उस पर आधारित होंगी। और क्या पढ़े हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसके बाद भी पूछा जाए तो कौन है, तो नाचा के पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। कम से कम पूरा नाम नहीं याद रहे तो दुलार तो याद रहेगा ही, दुलार सिंह मंदरा जी नाचा के पितामह है, या फिर ये क्या है आपके तो प्रवर्तक। इनकी नाचा पार्टी क्या है, तो रवेली नाचा पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई, 1928-29 में। और क्या इंपॉर्टेंट है नाचा में, इसके 2 स्वरूप है, या फिर प्रकार बोला जाए तो कितने हैं आपके, तो 2 स्वरूप है। कौन कौन से, एक तो खड़ी मतलब खड़े खड़े गाना है, और दूसरा बैठे साज मतलब बैठे हुए गाने, ऐसा है। ये समझ में आ रहा है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रमुख साज, तो साज में क्या आएगा, चिकारा और गुदुम बाजा। चिकारा और गुदुम बाजा मतलब किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है तो चिकारा और गुदुम बाजा। गुदुम बाजा को और क्या बोलते हैं, सींग बाजा। किसकी सींग लगी होगी, 12 सिंगा की सींग। इतने ही पढ़े थे क्या हम लोग। तो ये हमारा पहला क्या है, लोकनाट्य हो गया नाचा। इसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा क्या है हमारा, गम्मत। गम्मत भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पक्का। नाचा का ही एक स्वरूप होता है। पहली बात तो जैसा नाचा होता है वैसे क्या होगा, गम्मत भी होता है। बस गम्मत में क्या अंतर है, तो कृष्ण की लीलाओं की व्याख्या की जाती है, उसकी आख्यान किया जाता है। विषय वस्तु सेम रहेगी, सामाजिक बुराइयों पर भी हो सकता है, थोड़ा मनोरंजन भी होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, गम्मत में हास्य व्यंग शैली का मतलब हंसी मजाक में आप कुछ भी बात कह दे उस पर आधारित है। इसका भी कितना स्वरूप होता है, तो 2। कौन कौन सा, रतनपुरिया गम्मत। आपको ये याद रखना क्या है, तो रतनपुरिया गम्मत। और दूसरा क्या है, तो बैठे कि खड़े। क्यों खड़े, क्योंकि वो वाला बैठे है भैया। रतनपुरिया गम्मत कौन सा साज है, तो बैठे साज। किसने इसकी शुरुआत की, इसको देने वाले कौन है, तो बाबू रेबारा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट।
प्रमुख पात्र सेम होगा। नाचा में कौन था तो जुक्कड़ और परी, यहाँ भी कौन रहेगा तो आपको जुक्कड़ और परी। और कुछ है क्या? कब किया जाता है तो सेम है, कोई तिथि दिवाली दशहरा ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका कोई ऐसा विशेष कुछ होगा तो कर लेना है, सेम टू सेम नाचा के जैसा ही है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हैं? और तीसरा हमारा ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रहस्य उत्तर प्रदेश के, यूपी का, उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित, ठीक है। उत्तर प्रदेश से क्या है आपका तो रासलीला। रासलीला में जानते हो कृष्ण की लीलाएं होंगी, उसी पर आधारित होगा। विषय वस्तु क्या होगी तो इसकी कृष्ण की लीलाएं है, वही बोल सकते हो, रासलीला होगा, ठीक। कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, कोई विशेष है क्या कि कोई विशेष जाति के लोग करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते हैं ऐसा बोले, कोई विशेष जाति है क्या? नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या है, कहाँ होता है, मतलब अगर बोला जाए किस क्षेत्र में, अगर सिर्फ हम देखें क्षेत्र की बात तो किस क्षेत्र में होता है? मध्य छत्तीसगढ़। किस क्षेत्र में? मध्य छत्तीसगढ़, मतलब बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में भी होगा, मुख्यतः बिलासपुर और रायपुर में, ठीक है। प्रमुख पात्र कौन होता है? क्या कहते हैं प्रमुख पात्र को? रसदारी। प्रमुख पात्र क्या कहलाते हैं? रसदारी। मूर्ति का निर्माण, देखो रासलीला हो रही है, मतलब ये पूरा गांव को कैसा मानेंगे? ब्रजमंडल। पूरा गांव को एकदम बढ़िया सजा के रखेंगे, ब्रजमंडल टाइप का रासलीला। इसी गांव में एक क्या बनाया जाएगा? मंच। मंच को क्या बोला जाता है तो, या उसी को रंगमंच क्या बोलेंगे? बेड़ा। बेड़ा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? रास बेड़ा, मतलब वही है जो इसके लिए रासलीला के लिए मंच बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? बेड़ा, ठीक है। इसी मंच में क्या रहेगा तो एक खंबा रहता है, प्रतीक स्वरूप एक खंबा होगा, उसे क्या बोलते हैं? धुन, ठीक है। एक खंबा होगा उसे क्या बोलेंगे? धुन। उस खंबे की ओर, मान लो ये मंच है, ये खंबा हुआ, इसके चारों तरफ क्या करेंगे? मूर्ति का रखेंगे। किसकी मूर्ति होगी? कृष्ण की होगी, राधा की होगी, कंस की होगी, इन्हीं की होगी। तो उस मूर्ति का निर्माण कौन करता है? मूर्ति कौन बनाएगा तो चितेर। जनजाति है कि जाति? चितेर जाति के लोग, है ना। कब किया जाता है रहस्य? होली के अवसर पर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले नाचा क्या था? कोई विशेष नहीं था, गम्मत भी नहीं था, ये होली के अवसर पर किया जाता। और क्या था इंपॉर्टेंट? इसके भी दो स्वरूप है। इसके भी कितने स्वरूप है आपके तो? कौन कौन से हैं? दो स्वरूप तो, सवड़ और दूसरा क्या रहेगा आपका? सतनामी। कितने दिन चलता है भाई? सवड़ कितने दिन का? 9 दिन का। ये 9 दिनों तक इसका आयोजन होता है। क्या होगा? पूरी तरीके से भक्ति पर आधारित होता है, ठीक है। और ये कितने दिनों तक होता है? 10 दिन तक, ठीक है। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होगा, ये ध्यान रखे थे। खत्म हो गया क्या? एक चीज और ध्यान रखिए, रहस्य का अगर हम ऐसा देखें कि आयोजन तो मुश्किल से 7 से 8 दिन या 7 से 9 दिन, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब मनोरंजन का भी है। तो अगर सिर्फ रहस्य का आपसे टाइम पूछे कब से कब तक, तो 7 से 9 दिन तक इसका आयोजन होता है। व्यापम में ऑप्शन में भी था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? लोक नाट्य। एक और आता है आपका दही कांदो, मटकी फोड़। मटकी फोड़ होता है। मटकी फोड़ में क्या रहेगा? मटकी फोड़ेंगे सेम। इसमें एक पात्र के बारे में पूछता है, यह विदूषक की भूमिका कौन निभाता है? मनसुखा। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाचा पार्टी पढ़े हैं क्या हम लोग? कौन कौन सी नाचा पार्टी? किसकी नाचा पार्टी? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी की नाचा पार्टी। क्या थी ना? रवेली नाचा पार्टी। कब स्थापना हुई? 1928-29 में। और कौन सी नाचा पार्टी थी? दाऊ रामचंद्र देशमुख, इनकी 2 नाचा पार्टी। कौन कौन सी? चंदैनी और देहाती कला मंच। चंदैनी गोंदा और देहाती कला मंच। ईयर याद है क्या? चंदैनी का बताए 1971 और देहाती का 1951। हो गया। महासिंह चंद्राकर, महासिंह चंद्राकर, सोनहा अभियान, इनकी नाचा पार्टी सोनहा अभियान पढ़े हैं। और किसके बारे में? ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर की नाचा पार्टी चिन्हारी नाचा पार्टी। रामचंद्र देशमुख पढ़े हैं क्या? हो गया क्या? हबीब तनवीर, इनकी भी 2 नाचा पार्टी। कौन कौन सी? नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर। नया थिएटर कब बना था? हिंदुस्तान थिएटर, अगर हम ऐसा याद करें तो हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना कब हुई? 1954। और नया थिएटर उसके बाद आया होगा, ऐसा याद करें 1959। बाईक दास वाला झुमुक दास, बाईक दास और झुमुक दास, इनकी नाचा पार्टी मटेवा नाचा पार्टी। कम से कम इतना याद रख लेना, नॉर्मल इतना इसी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लोकनाट्य कंप्लीट।